I cannot condemn it. I am neither supporting it nor condemning it. I am questioning it. I am saying कि पीछे आप कुछ महीनों से आपने इन्हीं लोगों को पॉलिटिकल एंगेजमेंट के वास्ते आगे लाया था. आप बैकरूम चैनल्स पे उनके साथ बात कर रहे थे और हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स थे उनके साथ ये लोग बातचीत में एंगेज थे. तो आज अचानक से क्या हुआ? आई एम क्वेश्चनिंग दैट कि और अब जो आपने ऑर्डर निकाला है, मुमकिन है जो चीज़ें हमें ना दिखती हों, जो चीज़ें आम लोगों को ना दिखती हों, क्योंकि आम लोगों की नज़रों में भी ऐसी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी उनकी तरफ से नहीं हुई थी, दोनों की तरफ से. अब अगर जिस वक्त आपने ऑर्डर निकाला है, जब आप कहते हैं कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, पीपल मस्ट नो दैट ऑर्डर मस्ट बी सेल्फ स्पीकिंग कि कौन कौन से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से उनको बैन किया जाता. देयर वुड हैव बीन नो क्वेश्चन ऑन इट. Do you feel any apprehensions that adversely affect people here after this order? See, having pursued conciliatory approach, our central idea is to engage people. Our central idea is to talk to people. ये जो repressive, oppressive measures जो हैं, it is always bound to have reactions. So my request to the government would be, not in this particular case, in everything, that the doors and windows of engagement, the doors and windows of negotiation should never be closed. I would say if doors are closed, let the windows be open. If windows are closed, even the ventilators would work at times. So these repressive and oppressive measures, it plays on the psyche of the people. That is what I am trying to say. मीरवाइज उमर फारूक जो हैं वो मीरवाइज हैं, उनका एक मजहबी फरीज़ा बनता है कि वो जुमा की नमाज़ पढ़ें. आपने उनको भी बार बार बंद करके रखा, तो उन्होंने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जहाँ पे जो लोगों के सामने आए. तो बाकी जो दूसरा है तंजीम जो है वो बेसिकली 1962 में बनाई गई थी शिया सुन्नी इतिहाद के वास्ते, और उसी चीज़ को बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन is headed by or is framed constituted of only Shia community. तो 62 में जिस वक्त शिया सुन्नी इख्तिलाफात हुए थे, तो उस वक्त ये फ्रेम की गई थी और शिया सुन्नी इतिहाद, उसी शिया सुन्नी इतिहाद को वो अभी तक आगे चलाते आ रहे थे. उनका उतना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी. ख़ास तौर से अब जो ये मसरूर साहब हैं, अब्बास साहब तो थे, हुर्रियत के साथ में थे, लेकिन मसरूर साहब का सोशल काम ही रहा है और मजहबी एक्टिविटीज़ में ही वो इन्वॉल्व हैं. तो अचानक से जो ये ऑर्डर निकला, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसी कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं गई है.